नमस्कार साथियों। पिछले एक वीक से सारे न्यूज़ चैनल्स और पूरे सोशल मीडिया पे इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बीच में डिबेट चल रही है। ये इन दोनों देशों के बीच में पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, इसे आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे लोग। इसीलिए इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पूरी बात शुरू होती है 18 जून 2023 से। उस दिन एक कैनेडियन सिटीजन हर्षदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी जाती है कनाडा के सरे वाले रीजन में एक स्थित गुरु नानक गुरुद्वारा के सामने। और उसके ठीक 3 महीने बाद 18 सितंबर 2023 यानी पिछले मंडे को कनाडा के पार्लियामेंट में वहाँ के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस बात का एलिगेशन इंडियन एजेंसीज पे लगाया। उनका कहना है कि इस मर्डर के पीछे इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी का हाथ है, यानी रॉ का हाथ है। लेकिन इंडिया कह रहा है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, और कुछ है भी तो आप सबूत पहले पेश कीजिए फिर बात कीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी मेरे पास फिलहाल में कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम आपको सबूत जल्द दे देंगे। ये एक बहुत मतलब एक बचकाना ही वाली हरकत है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप एक टॉप डेमोक्रेटिक कंट्री के पास एक ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं किसी दूसरे देश में जाके किसी भी आदमी के मर्डर के लिए। ये एक बचकाना हरकत ही है पीएम जस्टिन ट्रूडो का। लेकिन अब इसके कारण इंडिया और कनाडा के रिलेशन में बहुत ज़्यादा दरार पैदा हो गई है। ऐसे तो दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छा एक रिलेशन है। इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इंडिया के 3,40,000 स्टूडेंट कनाडा में अभी पढ़ रहे हैं, जो कि वहाँ के पूरे टोटल स्टूडेंट्स के में से 40% स्टूडेंट हुए। और इन्होंने पिछले साल यानी ईयर 2022 में 4.8 बिलियन यूएस डॉलर का कंट्रीब्यूशन दिया है कनाडा की जीडीपी में। और साथ में दोनों देशों के बीच में वो का मतलब ट्रेड देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। इंडिया 6.4 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है कनाडा को, और 4.1 मिलियन का इंपोर्ट करता है यूएस डॉलर का। और दोनों पिछले साल ही ईयर 2022 में दोनों देशों के बीच में 5.88 मिलियन यूएस डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हुआ है। इसे आप समझ सकते हैं दोनों देशों के बीच में एक बहुत अच्छा मतलब रिलेशन है। लेकिन ये जो पीएम ट्रूडो हैं, इनको पता नहीं क्या मतलब इंडिया से दिक्कत बना रहता है। अगर आप देखें तो इन्होंने झूठे एलिगेशंस पहले बात लगा दिए हैं। और अगर आप आगे वीडियो में समझाऊंगा कैसे ये अपने ही पिता के मतलब रास्तों को दोहरा रहे हैं। और जिस तरह इनकी पिता ने इंडिया के प्रति अपना मतलब हेट्रेड दिखाया था, वो उसका मतलब उनको भुगतान करना भी पड़ा था। और वैसे ही ये भी कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो भी। अब दोनों देशों के बीच में ये इतना ज़्यादा रिलेशन खराब हो चुका है कि दोनों देशों ने अपने अपने टॉप डिप्लोमेट्स को अपने मतलब दोनों देशों ने एक दूसरे के टॉप डिप्लोमेट्स को अपने देशों से हटा दिया है। साथ में एक टूरिज्म एडवाइजरी भी जारी कर दिया है दोनों देशों ने अपने टूरिस्ट के लिए। जैसे कि कनाडा ने अपने देश के लोगों के लिए ये टूरिज्म एडवाइजरी जारी किया है कि इंडिया में स्थित जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन्स में जाना अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप उसका शिकार हो सकते हैं। जो कि अभी मतलब अभी ऐसा बात करना बहुत गलत है, क्योंकि हाल ही में G20 समिट भी जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। और अब तो बहुत ज़्यादा स्थिति वहाँ की सुधर चुकी है। इसलिए ऐसी बात करना मतलब ऐसी बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उन्होंने टूरिज्म एडवाइजरी जारी किया है जिसमें ऐसे-ऐसे बात किया है, और भी इसी तरह के बात किया है जस्टिन ट्रूडो ने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हर्षदीप सिंह निज्जर है कौन, जिसके लिए मतलब पीएम जस्टिन ट्रूडो इतना ज़्यादा अपना संवेदना दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आखिर ये है कौन? तो हर्षदीप सिंह निज्जर पंजाब में 1977 में पैदा हुआ था। और 1997 में वो कनाडा जाके बस गया और वहाँ पे प्लम्बर का काम करने लगा। लेकिन उससे उसकी ज़्यादा इनकम हो नहीं पाती थी, इसलिए उन्होंने एक बाबर खालसा ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, जो कि उस टाइम तक इंडिया द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो चुका था। तो फिर इसने वहाँ से जब काम करना शुरू किया उसके अंडर, तो इसके मुनाफा बढ़ने लगा। तो इसने वहाँ से हट के एक खालिस्तान टाइगर ग्रुप चालू किया, जो कि उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन था। और फिर अगर आप देखें तो हर्षदीप सिंह निज्जर का नाम 2007 के पंजाब सिनेमा बॉम्बिंग में और 2010 में एक पंजाबी पॉलिटिशियन के मर्डर में भी नाम आया था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जुलाई 2022 में एनआईए ने इस पे 1.2 मिलियन डॉलर का इनाम रखा था, जो भी इसके मतलब कोई टॉप इंफॉर्मेशन लाके देगा इससे रिलेटेड। और तभी इधर जून 2023 में इसका मर्डर कर दिया जाता है दो मास्क्ड मैन के द्वारा कनाडा के सरे रीजन में स्थित गुरु नानक गुरुद्वारा के सामने।
और इसी के कारण यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाता है। ये जो था हर्षदीप सिंह निज्जर, ये एक बहुत प्रो खालिस्तानी सपोर्टर था और साथ में इसका मतलब जुड़ाव अगर देखें तो ये एक एसएफजी यानी सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन से भी था। अब सिख सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन एक ये भी इंडिया में एक टॉप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो चुका है और इसका हाथ मतलब बहुत पहले से ही है। इससे आगे चल के मैं बताऊंगा इसे कैसे ये खालिस्तान से जुड़ा है। जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए हुए थे G20 के लिए, तो तभी उधर कनाडा में प्रोटेस्ट चल रहे थे। वहाँ पे सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर गुरपंत सिंह पन्नू ने इंडिया को तोड़ने और खालिस्तान बनाने की डिमांड रखी थी, मतलब ये बात कर रहे थे। अब ये खालिस्तान होता क्या है, इसको मैंने एक अलग से वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्ट में समझाऊँ तो दिसंबर 1929 में शिरोमणि अकाली दल के लीडर तारा सिंह एक सिक्स के लिए एक अलग स्टेट की डिमांड रखते हैं, जिसे उस समय फिर 1940 में चल के सिक्स के एक लीडर वीर सिंह भट्टी द्वारा एक खालिस्तान के रूप में इमेजिन किया जाता है। अब खालसा और खालिस्तान में क्या डिफरेंस है, इसको मैंने उस वाले वीडियो में समझाया हुआ है, उसे आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब ये जो डिमांड रखी थी वीर सिंह भट्टी ने, इसको उस टाइम में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि अगर जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हम इस पर काम जरूर करेंगे। फिर हमें 1947 में आज़ादी मिलती है और इंडिया और पाकिस्तान इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं जिसके कारण पंजाब में 1/3 पॉपुलेशन नहीं बच पाती है सिक्स की, जो कि उस टाइम काफ़ी नहीं थी खालिस्तान फॉर्म करने के लिए और उस टाइम लोग चाहते भी नहीं थे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो स्प्लिट हुआ था इसी में बहुत सारे उन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया था। इसके कारण वो कोई भी मतलब वो और नहीं चाहते थे कि और फिर से टुकड़े हो मतलब देश के, या फिर कि फिर से कोई कंट्रोवर्सी खड़ा हो। लेकिन उसमें भी कुछ लोग थे जो कि बाहर से सपोर्टर थे, मतलब फॉरेन से आए हुए थे, वो लोग ही मतलब देश को तोड़ने की बात कर रहे थे। तो उस समय कुछ नहीं हुआ। साथ में लेकिन फिर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो आपको पता होगा पंजाब उस समय वेल्देस्ट स्टेट बन गया था, वन ऑफ द वेल्देस्ट स्टेट बन गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। और इसी के कारण जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ते गया, वहाँ वैसे वैसे खालिस्तान का डिमांड भी बढ़ता गया। जब जब ये बात 1980s तक पहुंची, तब जनरल सिंह भिंद्रावाले के सपोर्ट में इस खालिस्तान की डिमांड ने एक वायलेंट रूप ले लिया था। अब इसी वायलेंट रूप का में वायलेंट रूप कैसे ले लिया था, जब 1984 में इन्होंने ये सिखों के सबसे प्रसिद्ध स्थल गोल्डन टेम्पल पे अपना कब्जा जमा लिया। उसमें बहुत सारे मतलब गन्स एम्यूनिशंस और साथ में चाइनीज आरपीजीज लेके मतलब वो लोग वहाँ पे बैठ गए थे कि हमें खालिस्तान अब बना के ही रहेंगे। इसलिए इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया आर्मी को कि वो लोग वहाँ पे जाके इन लोगों को मतलब हटा दें वहाँ से। तो इसलिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट कराया और जिसके कारण दोनों आर्मी और खालिस्तान सपोर्टर्स के बीच में एक वो लड़ाई हो गया, जिसमें जिसके कारण 400 से ज़्यादा लोग और 90 आर्मी के जवान मारे गए। और इसके कारण आगे आगे आने वाले बहुत सारे दिन मतलब दिनों तक राइट्स हुए और साथ में 31 अक्टूबर 1984 को इसी के कारण इंदिरा गांधी को उन्हीं के पर्सनल सिक्योरिटी के 2 सिक्स गार्ड ने उनकी हत्या कर दी। जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी और ज़्यादा वायलेंट हो गया। पूरे देश में बॉम्ब ब्लास्ट, राइट्स, प्रोटेस्ट और मॉब लिंचिंग जैसे मतलब बहुत सारे चेन रिएक्शन शुरू हो गया था और ये आगे पूरे एक डिकेड तक चला था। अब लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे शांत होता गया मैटर, एक तरफ से शांत हो रहा था लेकिन एक तरफ से सपोर्ट मिल रहा था, बाहर से सपोर्ट मिल रहा था। सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन जो था वही इसका सपोर्ट कर रहा था खालिस्तान का, जिसके कारण ये पूरी तरह से अभी तक मतलब खत्म नहीं हो पाया। साथ में आपने देखा भी होगा मार्च में अमृतपाल सिंह जो आया था वो भी खालिस्तान का ही सपोर्टर था। वो भी आपने देखा ही होगा कि बाहर से आया हुआ था अचानक से, मतलब इतना ज़्यादा सिक्स के लिए अपना सिंपैथी दिखाने लगा था। और ये सब मतलब एक ये षड्यंत्र के थ्रू ही हो रहा था कि कैसे भी देश को तोड़ना है और खालिस्तान बनाना है। और मतलब कोई भी मतलब देश का तो आदमी कोई भी नहीं चाहता होगा, ये मतलब कोई भी देश का सिख नहीं चाहता होगा कि देश के टुकड़े हों। ये सब मतलब बाहर के ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ही मतलब ऐसा काम कर रही हैं देश को तोड़ने का। लेकिन बात यहीं आ जाती है कि पीएम जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी सपोर्टर्स को इतना सपोर्ट क्यों दे रहे हैं। अगर आप बात देखें तो कनाडा के पार्लियामेंट में अगर आपको सरकार बनानी है तो 338 सीट्स में से 170 सीट्स चाहिए होती हैं, लेकिन इनके पास एक 158 सीट्स हैं, जिसके कारण ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। तो बाकी को बचा 12 सीट्स तो उसे एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने दिया है, जिसके जिसके लीडर हैं जगदीप सिंह धलीवाल, जो कि एक प्रो खालिस्तानी सपोर्टर हैं। और इसी के कारण ये इस पार्टी को खुश रखने के लिए और अपना अपना पूरा सरकार बनाए रखने के लिए जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी सपोर्टर्स को इतना सपोर्ट देते हैं। ये जस्टिन ट्रूडो अपने ही पिता पायरेट ट्रूडो को गलतियों को दोहरा रहे हैं।
पायरी ट्रूडो कनाडा में 1968 से 1979 तक एंड 1980 से 1984 तक कनाडा के पीएम रह चुके हैं। और जब इनके पूरे शासन में अगर आप देखें तो 1982 में एक इंडिया से ओरिजिनेटेड एक तलविंदर परमार जो कि एक प्रो खालिस्तानी सपोर्टर और साथ में एक टेररिस्ट था, उसका पनाह दी थी पायरी ट्रूडो ने। इंडिया के लाख कोशिशों के बाद भी उन्होंने मतलब उसी को अपने अपने अंडर रखा, लेकिन फिर भी मतलब इंडिया को नहीं सौंपा। और इसी के कारण मतलब ये जो तलविंदर परमार था, इसने आगे चल के 9/11 के बाद का सबसे बड़ा मतलब टेररिस्ट स्ट्राइक किया, जिसमें उसने एयर इंडिया के कनिष्का प्लेन को बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया, जिसमें 329 पैसेंजर्स मारे गए, जो कि 9/11 के बाद का और अभी तक का दूसरा सबसे बड़ा टेररिस्ट स्ट्राइक है। और इसी के कारण फिर मतलब 90 फिर जब वो 2 महीने बाद इंडिया आया तो उसे तो मार ही दिया गया था। लेकिन इसके जो पायरी ट्रूडो ने इसे सपोर्ट दिया था, उसके कारण मतलब कनिष्का बॉम्बिंग हुआ, जिसमें इंडिया के 329 पैसेंजर्स मारे गए। ये एक बहुत बड़ी गलती की थी पायरी ट्रूडो ने। वैसे ही एक तरह की गलती कर रहा है जस्टिन ट्रूडो, और अपनी पिता की गलतियों को दोहरा रहा है और साथ में खालिस्तानी सपोर्टर्स को मतलब पनाह दे रहा है, और जो कि मतलब पूरा मतलब दुनिया जानता है कि ये खालिस्तानी सपोर्टर्स को मतलब नहीं रखना है अपने अंडर। यूके के पीएम ऋषि सुनक भी कहते हैं कि अगर खालिस्तानी सपोर्टर्स हमारे देश में पनपेंगे तो हम उनका इलाज कर देंगे जरूर अच्छा से। और G20 में जब आए थे तभी उन्होंने कहा था। इसीलिए अगर आप देखें तो जो फाइव आइज कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कनाडा और न्यूजीलैंड, उसमें भी जब इन्होंने बात उठाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कि ये कैसे भी मतलब आप लोग इंडिया के विरोध में बात करें, तो यूएस और यूके ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम लोग खालिस्तानी सपोर्टर्स को सपोर्ट नहीं देंगे, हम लोग इंडिया को ही सपोर्ट देंगे। क्योंकि वैसे भी आप देखें तो पूरे 10-20 सालों में अभी तक के जब मतलब 2000 के बाद अभी तक का सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा से मतलब अगर आप देखें तो यूएस और इंडिया के बीच में रिलेशन इधर सुधरा है। और अब यूएस नहीं चाहेगा कि इंडिया और यूएस के बीच का रिलेशन खराब हो कनाडा के कारण। लेकिन फिर भी आप देखें तो कहीं न कहीं वो कनाडा का ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे भी वोट पॉलिटिक्स ही हो रही है। जो बाइडेन की जो सरकार है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको सपोर्ट मिलता है लिबरल पार्टी से, जो पीएम जस्टिन ट्रूडो को पार्टी है। तो दोनों एक दूसरे के वोट पॉलिटिक्स के कारण कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, और यूएस इसमें कनाडा का सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पूरे खुल के नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर इंडिया से उनका रिलेशन खराब हो जाएगा। और इस टाइम पे इंडिया बहुत एक ग्लोबल सुपरस्टार के रूप में मतलब बाहर आ रहा है। आप देखते भी होंगे कि इतना ज़्यादा इकोनॉमी इसका सुधरा है, तो इस टाइम पे कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ अपना रिलेशन खराब करे, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा एक देश बनता जा रहा है हर हर एस्पेक्ट में, चाहे डिफेंस हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, हर चीज़ में अब इंडिया दूसरे देशों के मुकाबले अब अच्छा बनते जा रहा है। यही थी आज की पूरी डिस्कशन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।